चलिए शुरुआत करते हैं। मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं गोला। गोला के बाद आपका अर्धगोला का क्लास आज ही आपको हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है बाबू आपका गोला, जो कि आपको शंकु पढ़ा चुके हैं, छिन्नक पढ़ा चुके हैं, बेलन पढ़ा चुके हैं, घन और घनाभ दोनों पढ़ा चुके हैं। एक एक पार्ट का वीडियो आपको दिया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ही खत्म होगा गोला और अर्धगोला खत्म होगा, उसके बाद आपको क्या चालू होने वाला है, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चालू होने वाला है, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका चालू हो जाएगा। तो वहां पर लगभग 10 से 15 वीडियो से प्लस आपको उसमें जाएगा और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको डील करा दिया जाएगा, ठीक है ना, समझा दिया जाएगा। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या है बाबू आपका यहाँ पर ही स्फीयर है, मतलब कि गोला है। तो गोला कुछ इस प्रकार का रहता है, तो कुछ देखेंगे। ठीक है, ये क्या है बाबू आपका गोला है। बीच में कहीं पर सेंटर भी होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर भी होता है। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहां से यहां आर हो गया और यहां से यहां भी क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये गोला है। और ये आपका क्या बना हुआ है, तो एक वृत्त है। यहाँ पर थी आपका क्या दिया गया है, यहां से यहां ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये आपका बी। ठीक है ना बाबू। तो लिखेंगे सबसे पहले गोले की त्रिज्या। देखिए इसका नाम क्या है बाबू, का गोला नाम है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्फीयर। क्या बोलते हैं बाबू, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो आर से। और गोले का व्यास को, गोले का व्यास क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा, 2r। अब है गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां पर हो जाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक लास्ट में आपको लिखते थे क्या चीज, तो खोखले गोले का आयतन। क्या बाबू, खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना है, 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू। क्या लिखे हैं, खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना है, बड़ा वाला आर क्यू 4/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा वाला आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझते हुए। क्या है बाबू आपका एक प्रकार का वो गोला है। गोला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। गोले की त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं, गोले को व्यास को 2r से, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और गोले का पृष्ठफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 ब्रैकेट में बड़ा वाला आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू। ये ध्यान रखिएगा। और गोला आपको आकार कैसा देखने के लिए मिलता है, तो गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या होता है, तो गोला होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन की ओर हम लोग तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन निकाले। क्या निकालना बाबू, गोले का आयतन निकाले। पहला का पहला क्वेश्चन नंबर में क्या बोल दिया गया, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन में है यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना है बाबू, 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करें। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आर बराबर कितना दिया हुआ है, रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू।
तो 4 बटा कितना हो गया बाबू 3, पाई का मान 22/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो 21 सेंटीमीटर का कितना हो गया क्यू। अब यहाँ पर 4/3 22/7, यहाँ पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है इसको, तो देखिए 7 कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 21 को काट दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 441 सेंटीमीटर क्यू। अब ये दोनों को गुना कर कर यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है आप लोग को, तो गुना करके कमेंट बॉक्स में आंसर हमें बताइएगा कि कितना आंसर आया है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। तो गोले का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, तो 21 सेंटीमीटर, 21 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला इसमें कितना लिखा है अभी बाबू आप लोग को, 1, 2 और 3, यही ना। आप लोग को तो पता है गोले का व्यास क्या से इंडिकेट करते हैं, तो डी बोला जा सकता है, या फिर उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो 2r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या का सेकंड नंबर बाबू, तो दूसरा पहला का सेकंड नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन निकाले। देखिए कभी कदार ये भी हो सकता है कि आपका बटा में आंसर आएगा, तो उसके घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बटा में भी आपका आंसर आ सकता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना है 7 सेंटी, क्या पूरा, अब ठीक है, हाँ? अच्छा ठीक, देख लेंगे। ठीक ना, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और गोले का आयतन कितना है बाबू आपका, यहाँ पर जाकर कितना है, तो आयतन निकालना है। गोले की त्रिज्या कितना दिला है 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। चलिए उसके बाद सेकंड का पहला नंबर में, यदि किसी गोले का व्यास आपका 21 सेंटीमीटर है, कितना बाबू 21 सेंटीमीटर। यदि किसी गोले का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन निकालना, क्या निकालना बाबू, गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना, गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या है क्या नहीं, जो क्या दिया हुआ है यहां पर ही, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास कितना हो गया तो बाबू 21 सेंटीमीटर, गोले का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, बटा में ही रहने देंगे। क्या करेंगे बाबू, तो इसको बटा में ही रहने देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, 21 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, तो 4 कितना हो गया 3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर और 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू, यही ना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 21 दूनी 4 कट गया, यहां से ऐसे कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू, 11 बार में। तो ऊपर 11 बचा, और कौन बचा, तो 21 गुने 21 सेंटीमीटर क्यू। चलिए यहाँ पर गुना करके कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर को हमको बताइएगा कि कितना आंसर आया। क्या लिखा गया है, यदि किसी गोले का व्यास कितना दिया हुआ है बाबू, तो 21 सेंटीमीटर है,
तो गोले का आयतन निकाले, तो गोले का आयतन हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, त्रिज्या। त्रिज्या निकाले तो कितना है 21/2। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू के लिए यहाँ पर आर के जगह कितना लिखेंगे 21/2 21/2 21/2 यहाँ पर लिखे। उसके बाद क्या किया सोल्यूशन किया, कटम करने के बाद आपके पास क्या हो गया आंसर प्राप्त हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे कौन सा है देखिएगा, इसका आगे इसका सेकंड नंबर दे दिया जाए बनाने के लिए ना बाबू। सेकंड नंबर आपको दे दिया जाता बनाने के लिए, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर ही। यहाँ पर लिखते हैं आप लोग के लिए 35 सेंटीमीटर। कितना बाबू 35 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन ज्ञात कर लोगे। ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, ये गोले का आयतन निकालने के लिए। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, दूसरा का, दूसरा हो गया। अब तीसरा का, तीसरा क्या में हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तीसरा का फर्स्ट, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। क्या बाबू, यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। चलिए देखिएगा, तो हल में यहां पर हल करेंगे, क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या क्या दिल है, गोले की त्रिज्या क्या दिल है मेरे बाबू यहां पर ही, तो 3.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि आर बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यही ना आ जाएगा बाबू। कट करेंगे इसको तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया 7/2 आ गया। तो क्या निकालना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना बाबू, तो कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर 4 गुने 22/7 गुने 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। बताओ बाबू क्या होगा यहाँ पर ही कहानी इसका, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 कट गया, तो बचा कौन, तो 22 गुने कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या क्वेश्चन दिया था, यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का क्या क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे हल्का सा, तो बना लीजिएगा आप लोग यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गोले का व्यास बाबू, गोले का व्यास दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 21 सेंटीमीटर है। क्या है बाबू, गोले का व्यास 21 है। तो बताओ त्रिज्या यहाँ से कितना आ जाएगा, त्रिज्या 21/2 हो जाएगा, मतलब 10.5 बोल सकते हैं। तो रखकर यहाँ पर बना लीजिएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैमा नंबर क्वेश्चन हो गया ये, तीसरा का सेकंड नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में किसी को समझ में पूर्ण रूप से आ रहा है। चलिए आगे आपको हमें बढ़ेंगे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर, ठीक है ना। चलिए इसको बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कि क्या आया क्या नहीं जो, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कैमा नंबर है बाबू, तो कैमा बोले थे चौथा ना, 4 का पहला, यदि किसी गोले का आयतन, बाबू यहां पर क्या लिखा है, यदि किसी गोले का आयतन 43/12 कितना 43/12/3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना बाबू, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या देता है, यदि किसी गोले का आयतन कितना है 43/12 कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का क्या निकालना है, गोले क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं हम, यहाँ पर ही चले ना। देखिए
हल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन ना बाबू। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ ये 4312 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो 4/3 क्या बाबू, 4/3 पाई, पाई आर क्यू बटा बराबर कितना हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको प्रेम पूर्वक 3 से 3 इसको कट कर दें यहाँ पर अभी ही है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 4 गुने पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना हो गया 22/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आर क्यू 4312 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या करेंगे 22 नीचे चला आएगा, 4 नीचे चल जाएगा, 7 कहाँ जाएगा बाबू, तो ऊपर जाएगा। तो आर क्यू बराबर 4312 गुने 7 कितना बाबू 4312 गुने 7, नीचे का चला आया तो 4 आ गया, और यहाँ पर कितना आया 22। अब इसको कट करने वाले हैं, देखिएगा आराम से कट करेंगे। 22 को 11 से कट करेंगे कितना बार में, 2 बार में। अब इसको कट करने वाले हैं तो 11 33, हाथ में बचा 10, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 1 आ गया तो 11 9 99, हाथ में बचेगा कितना 2। फिर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, कितना बार में कटा 392 बार में कटा। अब उसके बाद 2 से भी कटेगा या 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कट करेंगे, इसको पहले 4 से कट कर लेते हैं। तो कितना बार में 4 से कट करेंगे 9, हाथ बचा 3, फिर इसके बाद हो जाएगा कितना 98, 8 बार में, मतलब 98 बार में कट गया। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू, तो 49 बार में, कितना बार में कट होगा। हाँ, तो आर क्यू बराबर कितना कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर ही 49 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब 49 को हम 7 गुने 7 ना लिख दें बाबू, 49 को 7 गुने 7 गुने 7 यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है 2 को 7, तो 7 के आ गया आपका यहाँ पर जाकर 7 के आ गया यहाँ पर आर क्यू बराबर, तो 7 आ गया आपका 3 गो, तो 7 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा क्यू। तो आर बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू यहाँ पर ही 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ 4 गुने 22 बटा हो गया कितना 7, और यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, ये दोनों कट जाएगा। तो 4 गुने 22 गुने कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको क्या करेगा आंसर कर दीजिएगा, गुना कर, देखो 22 हो गया गुने ये दोनों का ऐसा करो 88 हो जाएगा ना, गुना करे बाबू 88 गुने 7, 7 × 56, 7 × 56 कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन क्या है, यही ना आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले का आयतन कितना दिया हुआ है 4312 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है 4312 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना है 3 है, तो गोले का क्या ज्ञात करना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बाबू, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है गोले का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब अगला लाइन में क्या किए हैं 4 गुने 22/7 गुने आर क्यू बराबर कितना हो गया 4312 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या किए हैं 7 ऊपर चला गया है, 4 और 22 गुना में था, इधर कोची में चला है बाबू, तो भागा में चला है। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका जाकर 4312 गुने 7 बटा 4 गुने कितना हो जाएगा 22। अगर 22 को 11 से कट करेंगे तो 2 बार में कट होगा, लेकिन 4312 को कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा 392 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा 392 बार में कट होगा। फिर अगर 4 से कट करेंगे तो कितना बार में 98 बार में। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना बार में 49 बार में। तो 49 गुने कितना हो गया 7। तो आर क्यू बराबर 7 गुने 7 गुने 7 हम 3 बार लिखे, क्योंकि 49 को 2 ही बार लिख सकते हैं, 7 आपका एक्स्ट्रा में था। तो आर क्यू बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो गोले का क्या ज्ञात करना है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना 4 पाई आर क्यूब। तो 4 गुने 22/7 गुने कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर हम गलती से बोल दिए बाबू क्यू बोल दिए, यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हम वहां पर गलती से क्या बोल दिए यहाँ पर ही क्यू बोल दिए, लेकिन क्या होता है फॉर्मूला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/4 इंटू 22/7। अब आर का मान कितना दिया हुआ बाबू आपका जाकर कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही 7, ठीक है ना।
और यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे लास्ट में, आप यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, कहीं पर तो दिक्कत ना हो आप लोग को। चलिए ठीक है ना। अब उसका वैल्यू रखे, वैल्यू रखने कट कुट किए, उसके बाद क्या निकल गया आपका जाकर, गोले का पृष्ठफल का कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? ही एक क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दे दिया जाना चाहिए ताकि आप लोग बन जाए घर से। चलिए अब इसके आगे है चौथा का सेकंड नंबर। चलिए 4 का सेकंड नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जो 4 का सेकंड नंबर है ये आपको क्वेश्चन था बुक में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कितना बाबू आपका 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का क्या निकालना बाबू, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है बाबू, तो ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को 2 को देते हैं बनाने के लिए, अपने घर से बनाकर इसको रख ले रहिएगा, रेडी कीजिएगा। 5वां का पहला नंबर, यदि किसी, इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दीजिएगा। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बाबू, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बाबू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना बाबू, गोले का आयतन निकाल लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहां से क्या निकालना होगा आपको, आर निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहां से आर निकलेगा तभी ना आयतन में जाकर रखिएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन निकाले। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या लिखे हमको समझो। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का क्या ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना। ये आपका गोला से क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है नहीं। गोला से क्वेश्चन आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। जब खोखले गोला आएगा तो खोखले गोला आपका बुक से क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, गोला वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन अभी आपको क्या को दिए, 3 गो पहले, तो कितना हो गया आपका जाकर 6 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 क्वेश्चन हम आपके सामने बता चुके हैं, ठीक है ना। अभी 3 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन हम बताए हैं आपको। 7 क्वेश्चन बनाने के लिए, 6 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मिला है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपडेट आएगा आप उसको क्या कर सकेंगे, आगे पढ़ सकेंगे। क्योंकि इसका अगला पार्ट जो आने वाला है वो आपका लेसन से चालू होगा। क्या लेसन का नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, या फिर बोल सकते हैं आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्लास 10th का है, भारतीय भवन बुक का चलेगा, ठीक है ना। उसमें से कुछ मिली जुली क्वेश्चन भी आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू, आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसका अगला क्या नाम है, अर्धगोला ना, क्या नाम है, अर्धगोला। तो चलिए अर्धगोला पर हम चर्चा करते हुए, क्वेश्चन को देते हुए आप लोग के आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब उसके बाद अगला में क्या है बाबू, यहाँ पर ही हटेगा क्या, ना पढ़ना आप लोग। क्या अर्धगोला है, अर्धगोला में क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का आकृति किस प्रकार होता है, अर्धगोला का आकृति किस प्रकार का होता है, कुछ इस तरह कटोरा जैसा आपका होता है। किस तरह होता है, कटोरा के आकृति का होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, आर, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। अगर दोनों को जोड़ देते तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है ना, कहलाता है, व्यास कहला जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे पहले अर्धगोले की त्रिज्या। क्या बाबू, अर्धगोले की त्रिज्या क्या से इंडिकेट करेंगे, आर से। फिर उसके बाद अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया, 2r। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अर्धगोले, बात नहीं कीजिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यू। फिर उसके बाद
अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ पर होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। एक और है अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? यहाँ पर ही तो 3πr²। क्या होता है? 3πr²। फिर एक लास्ट में और भी आपका है, क्या है? तो खोखले गोले ना बाबू, खोखले अर्धगोले ना, तो खोखले अर्ध गोले का आयतन। खोखले अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 बड़ा वाला r³ माइनस छोटा वाला r³। अर्धगोला का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर बोलते हैं। अब अर्धगोला आपका किस प्रकार का आकृति होता है? तो बगल में आपका बनाया गया है आकृति, एक कटोरा की आकृति का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही गोले की अर्धगोले की त्रिज्या को r से, अर्धगोले के व्यास को क्या लिखे हैं? 2r। अर्धगोले का आयतन कितना? 2/3πr³। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 3πr²। और खोखले अर्धगोले का आयतन कितना हो गया बाबू? यहाँ पर जाकर 2/3 ब्रैकेट में r³ माइनस छोटका r³। अब चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आखिर 3 का लिखा है, ठीक है ना। यहाँ से आधा कटोरा आपका बना हुआ था, तो आधा के लिए कितना हो जाएगा? 2πr²। इसमें एक और कौन इंक्लूड हो जाता है? तो बाबू यहाँ जो सर्कल बना हुआ रहता है ना, है वही आपका इंक्लूड हो जाता है। उसमें क्या कहला जाता है? वो आधार कहला, क्या कहला जाता है? आधार कहला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपके लिए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर जाकर तो πr² हो जाएगा। ज्यादा नहीं, कटोरा का खाली अगर उलट देते हैं तो भी कहलाएगा अर्धगोला ही कहलाएगा, लेकिन नीचे की ओर हो जाएगा तो क्या कहला जाएगा? एक तरह से आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला में लिख सकते हैं अभी कि अर्धगोले के आधार की परिधि। अर्धगोले की आधार की परिधि क्या हो जाएगा मेरे बाबू? तो 2π कितना हो जाएगा? r। अर्धगोले के आधार की परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। तो मतलब इतना माने आपका जो फॉर्मूला है ये पूर्ण रूप से याद रखना है। ये नहीं कि अगर पूछ दिया कि शंकु के आधार की परिधि तो 2πr, गोले के आधार अर्धगोले के आधार की परिधि तो चेंज कर देना, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना कि क्या पूछा गया हमसे, जो ठीक है ना। नाम भले दोनों अलग अलग लेकिन फॉर्मूला एक ही रह गया, ये नहीं कि एक बदल देना, ठीक है ना। ऐसा काम नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को समझने में? समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा फॉर्मूला को कंप्लीट रखिएगा तो बनाने में आप लोग के लिए आसान पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन है इसका पहला, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का, ठीक है, पहला नंबर बाबू यहां पर आयतन है, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल है, तीसरा में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। कौन कौन है बाबू? यहां पर ही आपका मौजूद है। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो अर्धगोले का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां पर? तो अर्धगोले का आयतन है बाबू, अर्धगोले का आयतन पृष्ठ क्षेत्र दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? तो 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, यहां पर क्या लिख सकते हैं? r बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। चलिए पहला स्टेप में क्या है? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3πr²। तो 2/3 हो गया। पाई का मान कितना बाबू? तो 22/7 हो गया। r का मान कितना है? तो 7 सेंटीमीटर का क्यूब।
तो 2 हो गया 3, 22 हो गया 7, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। बाबू एगो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी 44, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटा कितना हो गया बाबू 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए गुना करेंगे, 9 चको 36, 9 चको 36 और 16 कितना होता है 52 और 3 कितना हो गया 55, हाथ में बचा कितना 5, ये गुना करेंगे तो 16 5 21, 21 56 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना हो गया 3, मतलब अर्धगोले का आयतन कितना निकल कर आया 21 56 बटा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन निकल कर आया, अर्धगोले का क्या निकल कर आया, आयतन निकल कर आया। बी में क्या ज्ञात करना है बाबू, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ 2 गुने 22/7 और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, क्या हो गया 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 22 दूनी 44 और 7 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, हाँ। अब उसका लास्ट नंबर आपका कौन हो जाएगा सी में, तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम इसको बताना पड़ेगा हमको इसमें रखकर कि यहाँ पर इतना रखना चाहिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है, बन जाएगा तू लोग से। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा कि आंसर कितना आया जो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो अर्धगोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया पूरा। तो आयतन निकाले तो कितना आ गया आपका बाबू 21 56/3, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो कितना 308 और उसको ज्यादा नहीं बस 3 से खाली गुना कर देना, उसमें आंसर आपका क्लियर। इन्हें नहीं बोल रहे कि 308 में 3 से गुना करना है, 22 गुने कितना आ जाएगा 7, उसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आपको भले आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा खाली क्वेश्चन हम बदल देते हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा ना आप लोग से। इसका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में यहाँ देते हैं 14 सेंटीमीटर। क्या बाबू 14 सेंटीमीटर, तो आप लोग यहाँ तीनों बना दीजिएगा कि नहीं बनेगा, तीनों बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आप लोग का, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, दूसरा का पहला देख लीजिएगा। यदि किसी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बस यही एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अर्धगोले का ए में आयतन, बी में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, ठीक है ना बाबू। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। यदि किसी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का आयतन और क्या ज्ञात करना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पर है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बाबू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिल है 1232 है ना बाबू, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1232
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये काट दो ना खाली, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 616 आ गया। अब उसका अगला लाइन में यहाँ पर कह रहे हैं पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुने यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 616 गुने 7 बटा कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। ठीक है ना बाबू। अब इसको 22 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, तो 28 बार में। कितना बार में कट होगा बाबू, तो 28 बार में कट होगा। जब ये दोनों को गुना कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 196। कितना आ जाएगा बाबू, 196 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 14 सेंटीमीटर। आर कितना निकल कर आ गया, तो क्या निकालना आपको रह गया बाबू, यहाँ पर से क्या निकालिएगा, ए में अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यू। क्या यहाँ वैल्यू रख के नहीं निकाल लीजिएगा। चलिए उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद बी में आपका क्या है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्र, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे इजी तो यही आप लोग का निकालने के लिए रहता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो ना भाई, यहाँ पर अगर देखना चाहेगा तो पाई आर स्क्वायर कितना दिल है, 616। बस यहाँ पर चिपका दो, 3 से गुना कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। कोई आर का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं वहां पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हम आर का वैल्यू रख के बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, आप यहाँ से दिमाग लगा डायरेक्ट रख सकते हैं तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजें। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप सभी के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।